हमारे जनप्रतिनिधि आजकल करोड़पति अरबों-पति मिलते हैं, जबकि उनको सेवक की दृष्टि से कहा जाता है कि वो जनसेवक हैं, जनता के सेवक हैं। लेकिन जनता के सेवक आज के समय में सबसे बड़े अमीर हैं, क्योंकि लोकतंत्र अब महंगा हो चला है। अब लोकतंत्र में पैसों का खेल होने लगा है। तो ऐसे में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कितनी क्या कुछ संपत्ति है, उसके बारे में द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश आपको जानकारी देगा। हर दिन एक विधायक की रिपोर्ट कि उसकी संपत्ति टोटल कितनी है। तो आज हम मनोहर लाल खट्टर के बारे में आपको जानकारी देंगे कि मनोहर लाल खट्टर की जो संपत्ति है वो कितनी है, और 2019 में वो संपत्ति यानी कि कितने मुकाबले में बढ़ी है, वो टोटल आंकड़े आज आपसे शेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर 1977 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी, यानी कि 1977 से लेकर के वो आरएसएस में ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। और जो उन्होंने अपना शपथ पत्र में जो अपनी कमाई का ज़रिया बताया है, उसमें एग्रीकल्चर और बच्चों को ट्यूशन देना वगैरह ये चीज़ें बताई है। तो वो यानी कि स्थानांतरण के बाद जब आरएसएस ज्वाइन कर ली, तो उसके महज 3 साल बाद वो पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। तो 1994 में मनोहर लाल खट्टर भाजपा में शामिल हो गए, यानी कि आरएसएस, जैसे कि आपको पता है कि आरएसएस ही भाजपा को चलाता है, वो एक बड़ा संगठन है। तो वैसे आरएसएस वाले से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि आरएसएस और बीजेपी एक अलग अलग चीज़ है, लेकिन सच्चाई यही है। आमतौर पर हम देखते हैं कि आरएसएस के जो बड़े प्रचारक हैं वो ही सरकार के महत्वपूर्ण डिसीजन लेते नज़र आते हैं। तो इसके अलावा हम बात करें मनोहर लाल खट्टर के, जो पहली बार 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा। इससे पहले वो सिर्फ भाजपा पार्टी में थे, यानी कि उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। पहली बार विधायक करनाल से बन कर के आए, और तब नाम यही चल रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर आरएसएस की तरफ से हैं, इसलिए वो बन सकते हैं। हालांकि जिस हिसाब से रामविलास शर्मा के अलावा कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, तमाम ऐसे नाम चले हुए थे, अनिल विज, क्योंकि अनिल विज काफ़ी समय से अम्बाड़ा कैंट से विधायक बनते आ रहे थे, लेकिन वो विधायक ही रहे, यानी कि कैबिनेट मंत्री बने और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और मनोहर लाल खट्टर पहली बार चुनाव जीत करके आए, तो उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद जाट आरक्षण आंदोलन है, या फिर बाबा राम रहीम का कंसेप्ट है, या फिर आप लीजिए जो संत रामपाल का भी जो खेल था, वहाँ से यही लगने लगा था कि मनोहर लाल खट्टर जो अपनी पारी नहीं खेल पाएंगे, तो वो उनकी जगह रिप्लेस भाजपा कर सकती है। हाल फिलहाल भी 2-4 महीने पहले भी अफवाह उड़ी थी कि मनोहर लाल खट्टर को बदला जा सकता है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को नहीं बदला गया। तो ऐसे में ही मनोहर लाल खट्टर एक एग्रीकल्चर के साथ में जो ट्यूशन की फीस से उन्होंने जो इकट्ठा किया होगा, तो 2014 की बात करें तो उसके पास 61,29,952 रुपये थे। यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने जो अपनी एफिडेविट में भरा है, वो 2014 में उनके पास 61,29,952 रुपये थे, जिसमें उसको देनदारी मात्र 6 लाख रुपये, यानी कि 6,20,000 रुपये थी। तो उसके बाद 2019 में तो संपत्ति बढ़नी थी, तो 2019 की बात करूं तो 1,27,09,85 रुपये उन्होंने अपनी दिखाई है, और जो देनदारी है वो भी ख़त्म कर दी है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर को जिस प्रकार से ईमानदार के तौर पर जाना जाता है कि मनोहर लाल खट्टर बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री है। एक बार अरविंद केजरीवाल ने भी माना था कि मनोहर लाल खट्टर की तुलना में हमारे पास भी एक ईमानदार भगवत मान है, जिसके पास रहने के मकान छोटा सा है। तो हालांकि उसने ये चीज़ तो मान ली थी कि कहीं ना कहीं जो भाजपा का हरियाणा का सीएम है वो ईमानदार है। वैसे तलख स्वभाव उनका ज़रूर देखा गया है, कई जगह
पिछले चुनाव में चाहे देख लीजिए, चाहे अब जनसंवाद कार्यक्रम में देख लीजिए, वो सीधे तौर पर धमकाते नज़र आते हैं, हड़काते नज़र आते हैं। वो परवाह नहीं करते कि एक राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह से नहीं यानी कि बोलना चाहिए, लेकिन वो बोल देते हैं। तो ऐसे में द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश संपत्ति का ब्यौरा इसलिए दे रहा है क्योंकि आपका राइट बनता है कि आपके जनप्रतिनिधि कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में आगामी जो सीरीज होगी उसमें हम बताएंगे, एपिसोड होगा कि जो भी कैबिनेट मंत्री रहेगा उसके हम टोटल जानकारी बताएंगे कि उसके पास कितनी ज़मीन है और कितना उसकी संपत्ति है, वो टोटल आपको बताएंगे। तो ज़्यादा जानकारी आपको विधायकों की संपत्ति के बारे में चाहिए तो आप द विश्व प्रेम न्यूज़ हरियाणा न्यूज़ फ्लैश दोनों यूट्यूब चैनल हैं, हमारे फेसबुक पेज भी हैं, उनको लाइक भी कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।